राव ट्यूटोरियल सीजीपीएससी मेंस के पूर्णतः निःशुल्क क्लास के लिए आइए जुड़ते हैं योगेश सर के साथ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन में लेंस। तो दोस्तों लेंस होता क्या है आगे देखते हैं। दोस्तों लेंस होता क्या है, दो पारदर्शी सतह से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र जो कि दो पारदर्शी सतह से घिरा होगा, यह एक पारदर्शी माध्यम होगा, इसको हम लेंस कहते हैं। द लेंस is a optical device made up of a transparent medium bounded by two transparent surface। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया पहला सरफेस, ये हो गया दूसरा सरफेस, यहां भी ये हो गया पहला सरफेस, ये हो गया दूसरा सरफेस। ये दोनों ही सरफेस दोनों ही लेंस में किस प्रकार से होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। ठीक है फ्रेंड, आगे हम बाद में देखेंगे कि टाइप्स क्या होते हैं, पहले समझना है कि लेंस होता क्या है। तो डेफिनेशन ये बोलता है कि दो पारदर्शी माध्यम, टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो यहाँ पर पहला ट्रांसपेरेंट सरफेस ये हो गया, दूसरा ट्रांसपेरेंट सरफेस ये हो गया। ठीक है, तो दो पारदर्शी सतह से घिरे एक पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम कहते हैं लेंस। क्लियर फ्रेंड, तो ये दो सरफेस हो गए, दोनों ही कैसे होंगे, ट्रांसपेरेंट, और ये पूरा डिवाइस क्या होगा दोस्तों, ट्रांसपेरेंट होगा, इसको हम कहते हैं क्या, लेंस। सेम यहाँ भी दो सरफेस हो गए, पहला सरफेस ये हुआ और सेकंड सरफेस ये हुआ, और पूरा एक क्या होगा, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, इसको हम कहते हैं लेंस। तो दो ट्रांसपेरेंट सरफेस से मिलकर बना हुआ ट्रांसपेरेंट मीडियम जो है वो क्या कहलाता है दोस्तों, लेंस। लेंस का यूज हम दोस्तों क्यों करते हैं, हम पास रखी या बहुत दूर की वस्तुओं का स्पष्ट यानी कि क्लियर इमेज पाने के लिए हम लेंस का यूज करते हैं। बहुत पास की वस्तु को भी हम क्लियर नहीं देख सकते, ठीक है, इसी प्रकार हम बहुत दूर की वस्तु को भी क्लियर नहीं देख सकते। तो किसी भी बहुत पास की या बहुत दूर की वस्तु का क्लियर इमेज प्राप्त करने के लिए हम लेंस का यूज करते हैं। फ्रेंड, बेसिकली लेंस जो होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में दोस्तों, कॉन्वेक्स मतलब होता है उत्तल लेंस, पहला सरफेस और दूसरा सरफेस दोनों ही उत्तल होंगे, मतलब दोनों का ही सरफेस क्या होगा, उभरा हुआ होगा। ये हो गया पहला सरफेस, सरफेस 1, सरफेस 2। तो सरफेस 1 को हम देखेंगे लेफ्ट तरफ से, सरफेस 2 को हम देखेंगे राइट तरफ से। तो सरफेस 1 भी कैसा है, उभरा हुआ है, और ये भी सरफेस भी कैसा है, उभरा हुआ, यानी कि सरफेस 1 भी उत्तल है, दूसरा भी उत्तल है, और इस लेंस को हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे या कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। ठीक है फ्रेंड, सेम उसी प्रकार हम आते हैं कॉन्केव लेंस में। तो पहला सरफेस भी कैसा है, कॉन्केव है। कॉन्वेक्स मतलब क्या हुआ है, ये किरणों को मोड़ रहा है, झुका रहा है। ठीक है, तो यदि पहले सरफेस को देखा जाए तो पहले को हम देखेंगे लेफ्ट की ओर से, दूसरे को हम देखेंगे राइट की ओर से। तो पहला सरफेस भी कैसा है, कॉन्केव है, यानी कि अवतल है, और दूसरा सरफेस भी कैसा है, ये भी कॉन्केव मतलब क्या है, अवतल है। तो इस लेंस को हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो बेसिकली यहाँ पर दो तरह के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। इसको हम डिटेल से आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों लेंस होता क्या है, लेंस दो ट्रांसपेरेंट सरफेस से घिरा हुआ एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। इस प्रकाशीय यंत्र को हम लेंस कहते हैं, जिसका उपयोग पास रखी या दूर रखी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब या क्लियर इमेज प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हम थोड़ा लेंस का बनावट देखेंगे किस प्रकार से होता है। तो फ्रेंड, हम लेंस की बनावट पढ़ने के लिए थोड़ा सा प्रकाश का परावर्तन को रिवाइज करते हैं। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन में यदि हमको कोई भी गोली सरफेस या गोली दर्पण चाहिए होता है, दोस्तों हम क्या करते हैं, एक कांच का गोला लिया जाता है। इस कांच के गोले में से जितने पार्ट पर हमको गोली सरफेस चाहिए, उस पार्ट को हम इस कांच के गोले से इस प्रकार से दोस्तों कांच क्या करते हैं, काट करके निकाल लेते हैं, तो हमारा गोली सरफेस का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड, तो इससे पहले क्या था दोस्तों, ये पूरा एक कांच का गोला था। तो इस कांच के गोले का एक क्या था, केंद्र था, और क्या थी उसकी एक अपनी त्रिज्या थी। तो इस गोले का ही जो केंद्र होता है, ये उस वक्रता सतह का भी क्या होता है, केंद्र होता है, क्योंकि ये सतह कहाँ से काट के निकाला गया है, इस कांच के गोले से ही निकाला गया है। तो इस कांच के गोले का जो त्रिज्या होगा, वही त्रिज्या इस गोली सरफेस की भी क्या होगी, त्रिज्या होगी, और वही केंद्र क्या होगा, इस गोली सरफेस का भी क्या होगा, केंद्र होगा। ठीक है दोस्तों, तो वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ये इस गोले की ही वक्रता क्या होता है, केंद्र होता है, त्रिज्या होती है, जिससे कि वह सरफेस काट करके निकाला गया है। क्लियर है फ्रेंड।
तो गोली दर्पण में कोई भी सतह होती है, या तो अवतल होती है या तो उत्तल। बट हम लेंस में पढ़ चुके हैं दोस्तों, यहाँ पर दो सतह होती है। ठीक है दोस्तों, दो ट्रांसपेरेंट सतह होती है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर दो ट्रांसपेरेंट सतह है, इसलिए यहाँ पर दो क्या होगी, यहाँ पर दो वक्रता त्रिज्या होगी और दो क्या होगा, केंद्र होगा दोस्तों। तो यहाँ पर लेंस प्राप्त करने के लिए अब हम एक गोला नहीं, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, कांच का दो गोला इस प्रकार से हम लेते हैं। ठीक दोस्तों, ये हो गया पहला ट्रांसपेरेंट गोला और ये हो गया दूसरा। ठीक दोस्तों, जब पहले और दूसरे ट्रांसपेरेंट गोले को हम इस प्रकार से मिलाएंगे, जब हम पहले और दूसरे गोले को हम इस प्रकार से मिलाएंगे, तो ये रहा पहले गोले का ये वाला पार्ट और दूसरे गोले का ये वाला पार्ट। तो दोस्तों ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, इस प्रकार से एक लेंस का निर्माण करेंगे। दोस्तों ये क्या बन गया, हमारा उत्तल लेंस बन गया। अब देखिए फ्रेंड, इस उत्तल लेंस में यहाँ पर दो सतह है, ये था पहले गोले का सतह इस प्रकार से आया हुआ था और ये दूसरे गोले का सतह है ये वाला। तो यहाँ पर हमको दो सतह मिलते हैं, सरफेस 1 और सरफेस 2। चूंकि दर्पण में सतह एक ही था, तो उसका खुद का एक ही क्या था, वक्रता त्रिज्या था, और एक क्या था वहां पर उसका वक्रता केंद्र था। तो यहाँ पर चूंकि सरफेस 2 है, इसलिए इस पहले सरफेस का भी क्या होगा, खुद का एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और एक क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। उसी प्रकार इस दूसरा जो सतह है, ये जो ब्लू वाला सरफेस है, इसका खुद का भी दोस्तों क्या होगा, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और वक्रता केंद्र होगा। तो चूंकि लेंस में दो सरफेस है, इसलिए यहाँ पर दो क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी और दो क्या होगी, वक्रता केंद्र होगी। और इस प्रकार दो लेंस को हम इस प्रकार संयोग करते हैं तो क्या बनता है, एक उत्तल लेंस। इसी प्रकार दो गोले को हम इस प्रकार से आपस में मिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया पहले गोले का ये ब्लू वाला सरफेस और दूसरे गोले का ये रेड वाला सरफेस। इन दोनों को हम इस प्रकार से मिला दिए हैं कि पहला सरफेस भी कैसा है, अवतल है ये वाला, और दूसरा भी कैसा है, अवतल है। लेफ्ट से इसको देखेंगे हम और राइट से हम इसको देखेंगे, तो दोनों ही दोस्तों कैसे हैं, अवतल है, यानी कि किरणों को झुका रहे हैं। तो इसको कभी यहाँ से हटा दिया जाए। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो लेंस बनता है ये होता है अवतल लेंस। तो दोस्तों इस वाले फर्स्ट सरफेस का, ब्लू वाले का भी क्या होगा, खुद का एक रेडियस होगा जिस गोले से वो बनना है, और खुद का एक क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। उसी प्रकार सेकंड सरफेस जो कि रेड है, इसका भी क्या होगा दोस्तों, एक रेडियस होगा और एक क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। तो किसी भी लेंस में क्या होती है, दो वक्रता त्रिज्या होती है और दो वक्रता केंद्र होता है। बट गोली दर्पण में एक ही वक्रता त्रिज्या और एक ही वक्रता केंद्र होता है, क्योंकि वो सिंगल सरफेस होता है। बट लेंस के कैसे सरफेस दो होते हैं, इसलिए क्या होंगे, दो वक्रता त्रिज्याएं होंगी और दो वक्रता केंद्र होगा। इसलिए जब आगे हम लेंस पढ़ेंगे तो लेंस में हमको दो फोकस भी मिलेंगे, जबकि दर्पण में हम पढ़ चुके हैं दोस्तों एक ही फोकस होता है। बट यहाँ पर हमको दो फोकस देखने को मिलेगा। दोस्तों इस प्रकार से होती है लेंस की बनावट। तो लेंस में दो सरफेस होते हैं, दोनों आइदर उत्तल होंगे या दोनों क्या होंगे, अवतल होंगे, या डिफरेंट कॉम्बिनेशन होगा दोस्तों। तो आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इनकी कुछ परिभाषा। फ्रेंड्स आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ लेंसेज, लेंस के प्रकार। तो फ्रेंड्स बेसिकली लेंस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस, दूसरा होता है कॉन्केव लेंस यानी कि अवतल लेंस। उत्तल लेंस मतलब दोनों सतह में क्या होगा, उभार होगा, यानी कि बीच में वो मोटा होगा और आगे जाने पर क्या हो जाएगा, लेंस की मोटाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सेंटर में लेंस क्या होगा, उठा हुआ होगा, यानी कि लेंस का जो सतह है कैसा होगा, वो इस प्रकार से उभरा हुआ रहेगा। ठीक है, इस प्रकार के लेंस को हम कहते हैं उत्तल लेंस। दूसरा होता है अवतल लेंस, जहां पर बीच का भाग पतला होगा, परंतु बीच से यदि हम ऊपर की ओर नीचे की ओर जाए तो भाग कैसा मिलेगा, हमको अपेक्षाकृत मोटा मिलेगा, यानी कि अधिक मोटाई का मिलेगा, और बीच का भाग क्या होगा, पतला होगा। इस प्रकार के लेंस को हम कहेंगे क्या, कॉन्केव लेंस। इसको हम छू कर भी पता कर सकते हैं कि ये उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लेंस में लेंस का पहचान करने के लिए हम लेफ्ट की ओर सरफेस को हम देखेंगे, लेफ्ट की ओर से सरफेस 1 को हम देखेंगे लेफ्ट की ओर से, सरफेस 2 को हम देखेंगे दोस्तों राइट की ओर से। ठीक है, तो पहला लेंस है कॉन्वेक्स लेंस में हम देखते हैं, पहला है डबल कॉन्वेक्स या उभयोत्तल लेंस। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, दोनों ही सरफेस 1 और 2 दोनों ही कैसे हैं, कॉन्वेक्स है, इसलिए लिखा है डबल कॉन्वेक्स। तो इस प्रकार के लेंस को हम कहते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस या उभयोत्तल लेंस। ठीक है, पहले सरफेस को हम देखने के लिए हम लेफ्ट से देखेंगे तो कैसा है, ये उठा हुआ है, उभार है। ठीक है, उसी प्रकार जो दूसरी सतह है वो भी कैसा है, उभरा है, इस प्रकार से उभार है। ठीक है, इसको हम राइट की ओर से देखेंगे तो ये लेंस कौन सा हो गया, डबल कॉन्वेक्स लेंस हो गया। सेकंड है समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल लेंस
ठीक है, समतलोत्तल है ये, समतलोत्तल लेंस दूसरा हो गया। इसमें पहला जो सरफेस है ये हो गया सरफेस फर्स्ट और ये हो गया सरफेस सेकेंड। तो दोस्तों पहला जो सरफेस है ये हमारा कैसा सरफेस है, ये उत्तल है, ये उभरा हुआ सरफेस है। और दूसरा जो सरफेस है वो कैसा है, प्लेन है। ठीक है दोस्तों, तो दो सरफेस है, यहाँ पर दोनों ट्रांसपेरेंट होंगे। तो यहाँ पर जो पहला सरफेस है वो उभरा हुआ यानी कि उत्तल सरफेस है, दूसरा दोस्तों कैसा है, समतल है। इसको हम कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस या समतलोत्तल लेंस। तीसरा दोस्तों ऑर्थोलोत्तल लेंस या कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर ये हो गया सरफेस फर्स्ट, ये हो गया सरफेस सेकेंड। तो दोनों तरफ को देखते हैं हम, तो यहाँ पर पहला तरफ अब उभरा हुआ नहीं है तो दोस्तों, अब इसमें उभार नहीं है बल्कि उभार अंदर की ओर है। ठीक है, इस प्रकार से सरफेस को हम क्या कहते हैं, ऑर्थल सरफेस। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला सरफेस है कैसा है, ऑर्थल है। और दूसरा को हम देखेंगे राइट से, तो ये उभरा हुआ है सामने की ओर, तो दूसरा कैसा है, उत्तल है, इसको हम कहते हैं ऑर्थोलोत्तल लेंस। तो पहला हो गया कॉन्केव सरफेस, ये सरफेस पहला वाला है, ये हो गया कॉन्केव सरफेस। और सेकंड सरफेस कैसा है, वो कॉन्वेक्स है, उभरा हुआ। तो लेंस कौन सा हो गया, ऑर्थोलोत्तल लेंस या कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। अब हम आते हैं दोस्तों ऑर्थल लेंस के टाइप्स में। तो ऑर्थल लेंस में देखिए पहला है डबल कॉन्केव, यानी कि पहला सरफेस और ये दूसरा सरफेस दोनों ही दोस्तों किस प्रकार से हैं, कॉन्केव है। ठीक है, इसको हम देखेंगे लेफ्ट की ओर से, इसको हम देखेंगे राइट की ओर से, तो दोनों ही अंदर की ओर दबे हुए हैं और ये बाहर ये जो भाग ये उठा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार के लेंस को हम कहते हैं डबल कॉन्केव लेंस, यानी कि पहला सरफेस और दूसरा दोनों ही अवतल सरफेस है या दोनों ही क्या है, कैसे हैं, कॉन्केव हैं, इसको हम कहेंगे उभयावतल लेंस। सेकेंड है समतल अवतल लेंस। ठीक है, समतल अवतल लेंस, इसमें सरफेस फर्स्ट जो है, ये पहला सरफेस है ये समतल है और जो दूसरा सरफेस है ये कैसा है, कॉन्केव यानी कि अवतल सरफेस है। तो ये हो गया प्लेनो कॉन्केव लेंस हो गया। तीसरा हम देखते हैं उत्तला अवतल। उत्तला अवतल यानी कि जो पहला सरफेस जो है हमारा, ये पहला सरफेस दोस्तों किस प्रकार से है, ये उत्तल सरफेस है। अब जो देखते हैं सेकंड सरफेस जो है ये हमारा कैसा है दोस्तों, ये अवतल है। पहला सरफेस को हम देखेंगे लेफ्ट से, दूसरे को हम देखेंगे राइट की ओर से। तो पहला लेफ्ट को देखने से उभरा हुआ सरफेस है और दूसरा राइट को देखने से ये उभरा हुआ नहीं है बल्कि ये झुका हुआ सरफेस है इस प्रकार से। तो ये हो गया कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस यानी कि उत्तलावतल लेंस। तो ये हो गया फ्रेंड लेंस का टाइप। बेसिकली लेंस दो प्रकार के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में बीच में लेंस उभरा हुआ रहेगा, मोटा रहेगा और आगे जाने पर लेंस कैसा होगा, पतला हो जाएगा। जबकि कॉन्केव लेंस में बीच में कैसा होगा, पतला होगा और ऊपर जाने पर इसमें कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो इस तरह के लेंस को हम कहते हैं कॉन्केव लेंस। इसमें दोनों सरफेस कैसे होंगे, कॉन्केव या उत्तल होंगे। यहाँ दोनों सरफेस कैसे होंगे, कॉन्वेक्स या उत्तल होंगे। तो ये कॉन्वेक्स लेंस में उसके और प्रकार हैं और एक कॉन्केव लेंस में उसके और अन्य प्रकार हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर देखें तो 6 लेंस होते हैं, बट बेसिकली देखा जाए तो 2 लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक फ्रेंड, तो आगे देखते हैं लेंस की क्रियाविधि। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं लेंस की क्रियाविधि। दोस्तों ये जो चीज आपको समझना है, ये हमको पूछा नहीं जाएगा कि लेंस की क्रियाविधि समझाइएगा, कि समझना है दोस्तों आगे, तभी हम लेंस को समझ पाएंगे। आगे जो लेंस का एलिवेशन होगा या लेंस में प्रतिबिंब रचना होगी उसको समझ पाएंगे किस प्रकार से होती है। तो हम समझेंगे यहाँ पर उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रकाश के आने पर प्रकाश का किस प्रकार से प्रकाश संचरण होता है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। यहाँ दोस्तों पहले हम लेते हैं उत्तल लेंस को। देखिए दोस्तों, जब उत्तल लेंस में प्रकाश किरणें प्रवेश करती हैं, जब उत्तल लेंस में प्रकाश किरणें प्रवेश करती हैं, इस प्रकार से प्रवेश करती हैं, तो उत्तल लेंस में प्रकाश किरणें जब प्रवेश करती है तो पहले प्रकाश कहाँ थी, एयर में थी, हवा में थी। अब ये प्रकाश कांच के अंदर में प्रवेश करती हैं तो प्रकाश का जो अपवर्तन है कहाँ से कहाँ होता है, विरल से सघन माध्यम, क्योंकि लेंस के अंदर का जो माध्यम होता है वो एयर के कंपेयर में क्या होता है, सघन होता है। तो यहाँ पर प्रकाश किरणें पहले विरल माध्यम थी, अब दोस्तों कहाँ से कहाँ आ रही है, सघन से विरल की ओर, सॉरी विरल से कहाँ आ रही है, सघन की ओर आ रही है। क्योंकि लेंस के बाहर का माध्यम अपेक्षाकृत विरल है और लेंस के अंदर का माध्यम दोस्तों कैसा है, सघन है। तो जो प्रकाश किरणें एयर से लेंस में प्रवेश करेंगी वो कहाँ से कहाँ जा रही है दोस्तों, तो वो जा रही है विरल माध्यम से लेंस के अंदर कैसा माध्यम है, सघन माध्यम की ओर जा रही है। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, जब भी प्रकाश किरणें विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो प्रकाश किरणें क्या होती हैं, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। परंतु यदि प्रकाश किरणें सघन से विरल जाती हैं, ठीक है, तब प्रकाश किरणें क्या होती हैं, अभिलंब से दूर हटके चलती हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा समझेंगे, ये प्रकाश किरण हम लेते हैं जो कि लेंस में इस पॉइंट पर
इंटर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर माध्यम में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। पहले माध्यम एयर था, अब वो ग्लास में प्रवेश करने जा रही है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इस पॉइंट पर हम एक लंब रेखा खींचते हैं इस प्रकार से। ये रेड लाइन क्या है, इस पॉइंट पर एक अभिलंब है दोस्तों। तो प्रकाश किरणें चूंकि विरल से सघन माध्यम में चल रही है, तो ये प्रकाश किरण अपने एक्चुअल पाथ को फॉलो नहीं करेगी, बल्कि क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी इस प्रकार से। तो प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर झुक कर चलती हैं और लेंस में दूसरे सरफेस पर, इस सरफेस पर वो इस पॉइंट पर इंटर करती हैं, इस पॉइंट पर प्रवेश करती हैं। ठीक दोस्तों, अब जब प्रकाश किरणें इस पॉइंट पर प्रवेश कर चुकी हैं और यहाँ से जो प्रकाश किरणें निकलेंगी वो लेंस से कहाँ जा रही है, पुनः हवा में जा रही है, एयर में जा रही है। तो पहले विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करी, अब सघन से फिर कहाँ जा रही है, एयर में, तो फिर कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। क्लियर है फ्रेंड? तो प्रकाश किरणें पहले विरल सघन माध्यम में प्रवेश करी, यहाँ पर हमने अभिलंब ड्रा किया। तो प्रकाश किरणें एक्चुअल पाथ को फॉलो न करते हुए अभिलंब की ओर, इस अभिलंब की ओर झुक करके चलती हैं और इस पॉइंट पर, इस सरफेस में, दूसरे सरफेस में इंटर करती हैं। और इस पॉइंट पर दोस्तों फिर से हमने एक लंब ड्रा किया, इस प्रकार से फिर से हमने एक लंब ड्रा किया। तो अब प्रकाश किरणें सघन से कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है, यानी कि एयर में मतलब विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो अब जो प्रकाश किरणें हैं, ये प्रकाश किरणें क्या होगी, इस अभिलंब की ओर झुकेंगी नहीं, बल्कि इस अभिलंब से दूर हट करके चलती इस प्रकार से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई लेंस में ऊपर की ओर प्रकाश का गमन। अब देखते हैं नीचे की ओर, यहाँ पर एक प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित होती है, यहाँ हम एक लंब ड्रा करते हैं दोस्तों, इस प्रकार से रेड लाइन एक लंब है। तो इस पॉइंट पर प्रकाश किरणें विरल से सघन में आ रही हैं, तो वो इस अभिलंब की ओर इस प्रकार से अपने एक्चुअल पाथ को न फॉलो करते हुए अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक कर ये आगे इस प्रकार से ट्रेवल करती है दोस्तों। तो आगे ट्रेवल करती है तो लेंस में दूसरे सरफेस पर वो इस पॉइंट पर आकर टकराती है। अब जो प्रकाश किरण, ये जो प्रकाश किरण है, ये लेंस से बाहर जाएगी हवा में, तो पुनः सघन से कहाँ जाएगी, विरल। तो यहाँ पर फिर से मैंने ये एक लाल कलर का अभिलंब ड्रॉ किया इस पॉइंट पर, यहाँ पर अभिलंब ड्रॉ किया दोस्तों मैंने इस प्रकार से। तो अब प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, सघन से विरल। तो वो अब इस अभिलंब की ओर दोस्तों होना क्या चाहिए, अभिलंब की ओर से झुकना चाहिए। तो ये जो किरणें हैं ये अभिलंब को नहीं झुकेंगी, बल्कि क्या होंगी, इस अभिलंब से दूर हटकर चलती है। तो ये जो प्रकाश किरणें थी ये इस अभिलंब से दूर हट के इस प्रकार से चलने लगती है, क्योंकि प्रकाश किरण सघन से कहाँ जा रही है, विरल। तो सघन से विरल जाएगी, तो ये प्रकाश किरण अपने एक्चुअल पाथ को फॉलो नहीं करेगी, बल्कि अभिलंब से क्या होगी, दूर हट करके चलती है। तो इस प्रकार से वो आगे बढ़ती है। तो पहली रेस नीचे की ओर आती है और नीचे की रेस ऊपर की ओर जाती है। दोनों रेस कहीं पर जाके एक पॉइंट पर कट करते हैं। यानी कि देखा जाए तो इस लेंस में, यानी कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। तो इस प्रकार की लेंस दोस्तों उत्तल लेंस में प्रकाश किरणें जब लेंस में प्रवेश करती हैं तो बाहर निकलने के बाद प्रकाश किरणें केंद्रित हो जाती हैं, यानी प्रकाश किरणें मुड़ करके केंद्र की ओर, एक केंद्र की ओर जाने लगती हैं, यानी प्रकाश किरणों को यह लेंस झुका देता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों निष्कर्ष से निकला कि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है, झुकाता है या केंद्रित करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अवतल लेंस की बात करते हैं। तो अवतल लेंस में ये तो प्रकाश किरण लेते हैं, ये एक प्रकाश किरण और दूसरी एक प्रकाश किरण। तो पहली प्रकाश किरण इस प्रकार हवा से कांच में, लेंस कांच में प्रवेश करती है इस प्रकार से। तो इस पॉइंट पर हम एक अभिलंब ड्रा करते हैं दोस्तों, ये रेड लाइन एक अभिलंब है यहाँ पर, यानी कि परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो ये लंब खींचते हैं। तो अब प्रकाश किरण हवा से लेंस के अंदर प्रवेश कर रही है। तो लेंस के अंदर कैसा है दोस्तों, माध्यम सघन है, और बाहर दोस्तों कैसा माध्यम है, तो बाहर माध्यम है विरल। तो दोस्तों यहाँ पर अपने प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है, वो हवा से कहाँ जा रही है, सघन माध्यम में जा रही है, यानी विरल से किस ओर, सघन की ओर। तो दोस्तों ये जो प्रकाश किरण है ये अपने एक्चुअल पाथ को फॉलो नहीं करेगी, बल्कि क्या होगी, इस अभिलंब की ओर झुक करके चलेगी। तो अभिलंब की ओर ये मुड़ गई, ये प्रकाश किरण जो है ये अभिलंब की ओर मुड़ गई। ठीक है, मुड़ करके ये आगे प्रवेश करती है इस प्रकार से। अब ये इस लेंस के दूसरे सरफेस पर आती है, कहाँ पर आती है, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर ये प्रकाश किरण झुक करके चली इस अभिलंब की ओर और इस पॉइंट पर टकराती है। अब जब ये प्रकाश किरण जो है ये इस पॉइंट से लेंस के बाहर निकलेगी, तो दोबारा ये सघन से कहाँ जाती है, विरल, यानी डेंस माध्यम से कहाँ जा रही है, ये रेयर मीडियम की ओर जा रही है। इस पॉइंट पर फिर से हम एक लंब ड्रा करते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया मैंने इस प्रकार से, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो अब प्रकाश किरणें सघन से विरल जा रही है, तो ये इस अभिलंब की ओर झुकेगी नहीं, बल्कि इस अभिलंब से ये दूर हट करके चलेगी दोस्तों। ठीक है, तो अभिलंब से दूर हट करके इस प्रकार से चलती है, क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश किरण जब सघन से विरल प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है।
तो प्रकाश किरण इस प्रकार से अभिलंब से दूर हट करके चलती है दोस्तों। ये हो गया ऊपर का सरफेस। नीचे हम देखते हैं तो ये प्रकाश किरण से सरफेस पहले सरफेस पे इंटर करती है। यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है। तो दोस्तों प्रकाश किरण विरल से कहा जा रही है सघन में, तो प्रकाश किरण अपने एक्चुअल पाथ को फॉलो न करते हुए अभिलंब की ओर झुक जाती है और झुक करके आगे चलती है। अब ये लेंस के दूसरे सतह पर प्रवेश करती है। यहाँ भी हमने एक लंब ड्रा कर दिया इस प्रकार से। अब प्रकाश किरण सघन से कहाँ जा रही है, विरल में जा रही है। तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेंगी नहीं बल्कि अभिलंब से दूर हट करके चलेगी। तो अभिलंब से ये प्रकाश किरण दूर हट करके चलती है और इस प्रकार से आगे बढ़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर निष्कर्ष से निकला हमको ये देखने को मिला कि इस लेंस में यानी कि कॉन्केव लेंस में, यानी कि कौन से लेंस में, अवतल लेंस में प्रकाश किरणें झुकती नहीं है, यानी केंद्र की ओर नहीं मिलती बल्कि प्रकाश किरणें फैल जाती हैं, यानी कि डाइवर्स होकर के चलती है। क्लियर फ्रेंड? तो याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस में यानी कि उत्तल लेंस में प्रकाश किरणें झुक जाती हैं, यानी कि एक पॉइंट पर आकर के मिलती है, केंद्रित होती हैं, जबकि अवतल लेंस में प्रकाश किरणें फैल करके चलती हैं, यानी कि डाइवर्स हो जाती हैं। ठीक दोस्तों, तो ये है लेंस की क्रियाविधि। ठीक फ्रेंड, तो आगे देखते हैं लेंस की परिभाषाएं। दोस्तों इसमें है, पहला है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं। दोस्तों हम जानते हैं लेंस दो ट्रांसपेरेंट क्या सरफेस से घिरा होता है। तो लेंस में दो सरफेस होते हैं, पहला सरफेस और दूसरा सरफेस। तो लेंस या तो उत्तल होगा या तो अवतल होगा। तो दोस्तों पहले सरफेस का भी क्या होगा, अपना एक वक्रता केंद्र होगा यहाँ से यहाँ तक का। उसी प्रकार दूसरे सरफेस का मान लीजिए, इसका भी क्या होगा, अपना खुद का एक वक्रता केंद्र होगा C। इसका वक्रता केंद्र लेफ्ट की ओर होगा, इस सरफेस का कहां पर होगा, राइट की ओर होगा, क्योंकि यहाँ पर दो गोली सरफेस होते हैं। चूंकि दो गोली सरफेस है इसलिए वक्रता केंद्र कितने होंगे, दो होंगे। पहले सरफेस का खुद का एक वक्रता केंद्र होगा, उसी प्रकार से दूसरे सरफेस का भी क्या होगा, खुद का एक वक्रता केंद्र होगा दोस्तों। तो मुख्य अक्ष ये कहता है कि दोनों गोली सतह के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो काल्पनिक जो रेखा होगी, उस काल्पनिक रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। पहले सरफेस का वक्रता केंद्र और दूसरे सरफेस का वक्रता केंद्र, दोनों को मिलाने वाली एक काल्पनिक कोई रेखा होगी जो कि दोनों के क्या होगी, वक्रता केंद्र को मिलाएगी। वो काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी दोस्तों, वो मुख्य अक्ष कहलाएगी। किसी भी लेंस में दो गोली सतह होते हैं, तो दो गोली सतह होंगे तो क्या होंगे, उनके दो वक्रता केंद्र होंगे। तो दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा जो होगी उसको हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ठीक दोस्तों, आगे हम देखते हैं प्रकाश केंद्र। दोस्तों क्या होता है, मुख्य अक्ष में लेंस के सेंटर में एक बिंदु होता है जहां से भी प्रकाश किरणें होकर के गुजरती है। तो ये प्रकाश किरणें कहीं भी डाइवर्ट नहीं होगी, कहीं भी प्रकाश किरणों का विचलन नहीं होगा। ये प्रकाश किरणें बिल्कुल स्ट्रेट सीधे निकल जाएंगी। तो वो जो पॉइंट होता है लेंस में उसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाश केंद्र। ठीक फ्रेंड, तो अगला है प्रथम मुख्य फोकस या प्राइमरी फोकस। ठीक दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, पहला है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस। दोनों के देखते हैं प्राइमरी फोकस या प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है। तो दोस्तों उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष में बाईं ओर एक बिंदु ऐसा होता है, मुख्य अक्ष में बाईं ओर एक बिंदु, इस मुख्य अक्ष में एक बिंदु ऐसा होता है जहां से चलने वाली प्रकाश किरण यदि लेंस पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात यानी कि लेंस से निकलने के पश्चात वो इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये देखिए सारी किरणें क्या हो गई, निकलने के पश्चात क्या हो गई है, मुख्य अक्ष के, इस मुख्य अक्ष के पैरेलल हो गई है, समांतर हो गई है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदु है इस मुख्य अक्ष पर, ये बिंदु मुख्य अक्ष पर उत्तल लेंस के लिए कहलाता है प्राइमरी फोकस या प्रथम मुख्य फोकस। तो उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, जहां चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात या लेंस से निकलने के पश्चात इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं या पैरेलल हो जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उस पॉइंट को या उस बिंदु को हम कहते हैं प्राइमरी फोकस या प्रथम मुख्य फोकस। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अवतल लेंस के लिए। तो अवतल लेंस के दाईं ओर एक पॉइंट दोस्तों ऐसा होता है कि यदि कोई प्रकाश किरणें इस पॉइंट की ओर आ रही हो, यदि कोई प्रकाश किरणें इस पॉइंट की ओर आ रही हो अवतल लेंस में, तो ऐसी किरणें जब अवतल लेंस में प्रवेश करती हैं
तो वो इस लेंस से निकलने के पश्चात, मतलब कि अपवर्तन के पश्चात, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद, वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के या मुख्य अक्ष की दोस्तों क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। इस प्रकार से बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है अवतल लेंस में मुख्य अक्ष पर, ये पॉइंट अवतल लेंस के लिए कहलाता है क्या, प्राइमरी फोकस या प्रथम मुख्य फोकस। दोस्तों उत्तल लेंस में ये लेफ्ट की ओर होगा, बाईं ओर होगा, तो यहाँ से प्रकाश किरणें जब चलेंगी लेंस पर तो ये अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी लाइट रेस। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, प्राइमरी फोकस या प्रथम मुख्य फोकस। सेम उसी पर अवतल लेंस में दाईं ओर एक पॉइंट ऐसा होता है जिसकी ओर प्रकाश किरणें चलने वाली जो होंगी, जो प्रकाश किरणें उस पॉइंट की ओर जो चल रही होंगी, वो यदि दर्पण पर वो यदि लेंस पर आपतित होंगी तो वो अपवर्तन के पश्चात यानी लेंस से निकलने के पश्चात क्या हो जाएंगी, वो इस प्रिंसिपल एक्सिस की यानी कि मुख्य अक्ष क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो ये जो पॉइंट है मुख्य अक्ष पर अवतल लेंस के लिए वो कहलाएगा प्राइमरी फोकस या क्या, प्रथम मुख्य फोकस। क्लियर है। तो ये प्रकाश किरणें कौन सी प्रकाश किरणें हैं, जो कि उस पॉइंट की ओर चल रही हैं। कौन सा पॉइंट की ओर, उस पॉइंट की ओर चल रही हैं। ठीक है, जहां यदि प्रकाश किरणें लेंस से निकलती है तो क्या हो जाती हैं, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रकाश किरणों को यदि आगे बढ़ाया जाए तो इसी पॉइंट पर आकर के ये मिलेंगे। तो ये कौन सी प्रकाश किरणें हैं, ये ऐसी प्रकाश किरणें हैं कि ये किस ओर चल रही होती हैं, इस पॉइंट की ओर, F1 की ओर चल रही होती है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसी प्रकाश किरणें जब लेंस पर आपतित होती हैं और जब लेंस से बाहर निकलती हैं, तो लेंस से जब बाहर निकलती है तो इस प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो ये हो गया इसके लिए प्राइमरी फोकस। ठीक दोस्तों, तो ये डॉटेड लाइन बनाया था मैंने ये दिखाने के लिए कि ये जो किरणें हैं ये कैसी किरणें हैं, ये ऐसी किरणें हैं कि यदि इनको आगे बढ़ाया जाए तो ये कहां पर मिलेंगी, ये F1 पर मिलेंगी, यानी कौन से पॉइंट पर मिलेंगी, फोकस, प्राइमरी फोकस पर मिलेंगी। और यदि ऐसी किरणें हैं ये, तो ये निकलने के पश्चात क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, तो लिखा हुआ है इसके लिए उत्तल लेंस के लिए, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से निकलने के पश्चात, इसको हम अपवर्तन कहते हैं, लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ऐसी लाइट रेस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी फोकस, प्रथम मुख्य फोकस। अवतल लेंस के लिए मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, प्रिंसिपल एक्सिस पर वह पॉइंट, ठीक है, जिस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, जिस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, यानी ये किरणें को आगे बढ़ाया जाए तो कहां पर मिलती हुई दिखाई देंगी, ये कहां पर आकर मिलेंगी, इस पॉइंट पर आकर के मिलेंगी फोकस पर। तो मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, ठीक है, लेंस पर जब आती हैं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो इनको हम कहते हैं क्या, ठीक है, सॉरी, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं क्या, प्राइमरी फोकस या प्रथम मुख्य फोकस। ठीक दोस्तों, आगे हम देखते हैं द्वितीय फोकस। ठीक फ्रेंड, तो अगला है द्वितीय मुख्य फोकस या सेकेंडरी फोकस। ठीक है फ्रेंड, तो हम जानते हैं यहाँ पर कि जो उत्तल लेंस होता है किरणों को एक जगह पर केंद्रित करता है, जबकि अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को फैलाता है। ठीक है, अवतल लेंस किरणों को फैलाता है जबकि उत्तल लेंस किरणों को केंद्रित करता है या झुकाता है। ये हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं द्वितीय मुख्य फोकस क्या है दोस्तों। तो पहले हम देखते हैं उत्तल लेंस के लिए। तो दोस्तों उत्तल लेंस में क्या होता है, जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है, जो प्रकाश किरणें इस मुख्य अक्ष के समांतर आकार के लेंस पर आपतित होती हैं, वो अपवर्तन के पश्चात यानी कि लेंस से निकलने के पश्चात मुख्य अक्ष में एक पॉइंट पर सब जाकर के मिलती है। तो जिस पॉइंट पर जाकर के प्रकाश किरण जो मिलती है, इस पॉइंट को ही हम कहते हैं द्वितीय फोकस या सेकेंडरी फोकस। ये कहां पर होता है, लेंस के दाईं ओर। ठीक दोस्तों, तो मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली किरणें, ठीक है, के समांतर आने वाली किरणें जब लेंस पर आपतित होती है, जब लेंस पर इंसिडेंट होती हैं, तो अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, वो मुख्य अक्ष पर दूसरी ओर जाकर जिस बिंदु पर मिलती हैं, वो बिंदु ही कहलाता है क्या, द्वितीय फोकस या सेकेंडरी फोकस। ये हो गया उत्तल लेंस के लिए। अब देखते हैं अवतल लेंस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जो प्रकाश किरणें, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो प्रकाश किरणें यहाँ भी कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के पैरेलल आ रही है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती हैं, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, फैल जाती है दोस्तों। ठीक है, अवतल लेंस किरणों को फैलाता है, तो प्रकाश किरणें क्या होती है, फैल जाती हैं। परंतु यदि उनको हम पीछे की ओर यदि हम बढ़ाते हैं, यदि सारी किरणों को पीछे की ओर बढ़ा दिया जाए, तो ये सारी किरणें अवतल लेंस में बाईं ओर किसी एक बिंदु से जाती हुई हमको प्रतीत होती हैं। या ऐसा लगता है कि ये सारी किरणें इस पॉइंट से फैल करके चल रही हैं,
इस पॉइंट से फैल करके आगे बढ़ रही हैं, तो वो पॉइंट अवतल लेंस में जो कि लेंस कहाँ है, बाईं ओर है, वो अवतल लेंस के लिए कहलाएगा क्या, द्वितीय फोकस या सेकेंडरी फोकस। क्लियर फ्रेंड। तो अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से फैलती हुई यानी डाइवर्ज होती हुई प्रतीत होती हैं, वो बिंदु ही अवतल लेंस पर जो कहां पर रहेगा, मुख्य अक्ष पर अवतल लेंस के, वो बिंदु क्या कहलाएगा, उसका द्वितीय फोकस या सेकेंडरी फोकस कहलाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंडरी फोकस का डेफिनेशन उत्तल लेंस के लिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष में जिस बिंदु पर, इस प्रिंसिपल एक्सिस में ही जिस पॉइंट पर आकर के मिलती हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं द्वितीय मुख्य फोकस। अवतल लेंस के लिए क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष की, ये मुख्य अक्ष के समांतर है ये किरणें, आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से फैलती हुई नजर आती है, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक दोस्तों, ये सेकेंडरी फोकस कहलाता है। वो पॉइंट कहां पर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा। उत्तल लेंस में नहीं, कॉन्वेक्स लेंस में किस ओर होगा, ये राइट साइड में होगा, और अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस में कैसा होगा, ये अब लेफ्ट की ओर होगा। तो ये है सेकेंडरी फोकस का डेफिनेशन लेंस के लिए। आगे हम देखते हैं दोस्तों, अगले क्लास में देखेंगे हम लेंस में प्रतिबिंब रचना के नियम और विभिन्न कंडीशन में लेंस से प्रतिबिंब प्राप्त करना।